जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। कंस का उद्धार करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ माता और पिता के पास गए। उनसे विनयपूर्वक आदर से झुककर नमस्कार किया। जैसे ही उन्होंने माँ और पिताजी कहा, वैसे ही देवकी और वसुदेव का मन गदगद हो गया। वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने दोनों को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि माताजी, पिताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इससे बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिला। श्री हरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी और वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और उन्हें हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन अश्रुओं के कारण उनका गला रुंध गया। वे कुछ बोल ही नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और फिर वे अपने नाना उग्रसेन के पास गए। उन्होंने उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया और उनसे कहा कि हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण तो रहे विधाता। उन्होंने कंस के भय से व्याकुल होकर जो इधर उधर यदुवंशी, वृषणिक आदि जो लोग भाग गए थे, उनको वापस बुलाया, ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया और उनका सत्कार किया, उन्हें सांत्वना दी, धन संपत्ति दी, सब कुछ दिया और फिर उनके घर बसा दिए और सब अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। अब वसुदेव जी के पास से चल कर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों नंद बाबा के पास आए। उन्हें गले लगाया। गले लगाने के बाद उनसे कहने लगे कि अब आप लोग ब्रज में जाइए। यहाँ के संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर आदर के साथ वस्त्र, आभूषण, अनादि बर्तन, खूब उनको सामान दे करके उनका सत्कार किया। अब भगवान की ये बात नंद बाबा ने सुनी तो वह प्रेम से अधीर हो गए। उनकी आँखों में, उनके नेत्रों में आंसू भर आया, गला रुंध गया। लेकिन क्या करें, उन्हें गोपों के साथ में व्रज तो जाना ही है। तो वे सभी गोपों के साथ व्रज के लिए चल दिए, प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का, मतलब कृष्ण का और बलराम का, विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी है, सर्वज्ञ है, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली है। लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य की तरह लीला की और वे गुरुकुल गए। उन दोनों ने गुरुकुल में निवास किया। अब उनका गुरुकुल कहाँ था? तो वे पहुँचे अवंतीपुर, जिसे हम अभी उज्जैन कहते हैं। वहाँ पर काश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के पास, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने, दोनों भाइयों ने विधि पूर्वक गुरु जी के पास दीक्षा ली। उनके पास रहने लगे, उनका आदर सत्कार करने लगे, सेवा करने लगे और उन्होंने अपना पूरा अध्ययन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्हीं के शुद्ध भाव से अपना अध्ययन पूर्ण किया। अब उन्होंने क्या क्या पढ़ा ये भी जानते हैं। तो कहते हैं कि गुरुवर सांदीपनि जी ने उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग, जो वेदों के 6 अंग हैं, तो वे 6 अंग की शिक्षा दी। साथ ही धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि और वेदों का तात्पर्य बताने वाले शास्त्र, तर्क विद्या जिसे हम न्याय शास्त्र कहते हैं, यह भी दिया। उन्होंने साथ में ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध, आश्रय, इस 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन करवाया। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के साथ में वेदांग, मीमांसा और तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र और साथ में राजनीति का अध्ययन करने के लिए जो 6 भेद हैं,
वे सब कुछ उन्होंने वहाँ पर पढ़ा। इस समय भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे और वे मनुष्य की तरह ही अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो भी इच्छा हो वो आप गुरु दक्षिणा में मांग लीजिए। संदीपनि मुनि ने ये जान गए थे कि ये भगवान है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके गुरु दक्षिणा में ऐसी चीज़ मांगी जो एक भगवान ही दे सकते हैं। उन्होंने क्या मांगा पता है? गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि प्रभा क्षेत्र में उनका एक बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उन्हें वो बालक वापस चाहिए था। तब गुरु ने उनसे कहा कि तुम वह बालक मुझे ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम तो अनंत था ही, दोनों महारथी थे। बहुत अच्छा कह करके उन्होंने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए वे चल पड़े प्रभा क्षेत्र की ओर। समुद्र तट पर पहुँचे, क्षण भर बैठे और जब समुद्र देव को पता चला कि साक्षात परमेश्वर आए हैं तो वे समुद्र देवता मनुष्य के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा कि तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से जिस गुरुपुत्र को, हमारे गुरुपुत्र को बहाकर ले आए हो, उससे हमें शीघ्र ही वापस दे दो। तब मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा कि मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, शायद उसी ने वो बालक चुराया है। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में अंदर गए और उन्होंने उस शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए और वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रिय नगरी संयमनी में जाकर के वो शंख बजाया। शंख का नाद सुन करके, अब ये वही शंख है पंचजन्य, जो भगवान श्री कृष्ण का शंख है। तो शंख की आवाज़ सुन करके यमराज ने उनका स्वागत किया, भाव भक्ति से भरकर उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि आप क्या यहाँ आने का तात्पर्य बताइए, आप किस कर्म बंधन के लिए यहाँ पर आए हैं। तब श्री भगवान ने उनसे कहा कि मेरा गुरुपुत्र है जो यहाँ लाया गया है, तो तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास दे दो। यमराज ने जो आज्ञा कह करके भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और गुरुदेव को सौंप करके कहा कि ये रहा आपका पुत्र, आपकी गुरु दक्षिणा, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कहिए। लेकिन गुरु ने कहा कि हमारा पुत्र हमको वापस मिल गया है और तुम्हारे जैसा शिष्य हमको मिल गया है, तो इससे ज़्यादा और मनोरथ क्या हो सकता है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों भाई मतलब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण अपने घर मथुरा जी वापस लौट आए। कहते हैं कि मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देखकर सबके सब परमानंद में मग्न हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खोया हुआ धन वापस मिल गया हो। अब इसके बाद कई समय के बाद, कई वर्षों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के उनसे कहा कि मुझे व्रज की बहुत याद आ रही है, तुम व्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो और जो गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सबके मन की बात पता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि मैंने सभी ब्रजवासियों को ये वचन दिया था कि मैं आऊँगा,
तो आप मेरा ये संदेश उन तक ले जाइए। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तो उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही पीताम्बरी और अपनी काली कमली दी थी उद्धव जी को, जिससे कि सभी ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सभी गोपों और गोपियों को ऐसा लगे कि उनका कान्हा, उनका कृष्ण ही लौटा है। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। अब उस समय जंगल से सभी गौएं लौट रही थी, गौदूली बेला थी। उनके खुर की आवाज़ से और उनके खुर के आघात से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। तो उस धूल की वजह से वह रथ ढक गया। अब आप यहाँ पर ये जानिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही रथ उद्धव जी को दिया था। पीताम्बरी और काली कमली के साथ में अपना रथ भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को अपने गले लगा लिया, उनका सम्मान किया और उनसे इतना प्यार किया जैसे कि वे कृष्ण से प्यार करते हैं। वे उन्हें कृष्ण ही समझ रहे थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण को ही याद करके उन्हें भोजन भी करवाया, आराम से पलंग पर बिठाया, पाँव दबाए, पंखा झाला और उनकी थकावट दूर कर दी। नंद बाबा ने उनसे पूछा कि अब हमारे सखा वसुदेव जी जैसे छूट गए ना, और उनके जो स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं ना, और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या हमारा कान्हा, हमारा लाला हमें याद करता है? क्या हम लोगों की याद उन्हें आती है? और वे ये भी कहते हैं कि अगर वह खुद आता ना, मेरा गोविंद अगर खुद आता ना, तो हम उसको एक बार देख लेते। नंद बाबा के हृदय में यूं ही भगवान श्री कृष्ण का अनुराग जो था वो बाहर आने लगा। अब वे एक एक करके उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगे। लीलाओं का स्मरण करते करते उनके अंदर प्रेम की बाढ़ आने लगी और फिर उनका गला रुंध गया और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। माता यशोदा वहीं बैठी थी। उन्होंने नंद बाबा की बात सुनी और नंद बाबा की इस बात सुनते सुनते वे भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चिंतन करने लगी, स्मरण करने लगी। उनके भी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तब उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में जरूर आएंगे और आप दोनों के अपने माता पिता को आनंदित जरूर करें। तब उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण ब्रज में जरूर आएंगे, आप लोगों को आनंदित जरूर करेंगे। जब उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा, मैं ब्रज में आऊँगा, तो वे अपने कथन को सत्य जरूर करेंगे। ये वे कहते हैं कि नंद बाबा और माता यशोदा आप दोनों तो परम भाग्यशाली हैं। आप किसी भी प्रकार का खेद न करें, कृष्ण को आप अपने पास ही पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों को ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, वे समस्त जगत के स्वामी हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी ने नंद बाबा के साथ बातें की। रात बीत गई, बस कुछ समय बाकी था और गोपियाँ उठ गईं। उन्होंने दीपक जलाए और घर की दहलियों पर रखे, क्योंकि वास्तु देवता घर की दहली पर रहते हैं। उनका पूजन किया और अपने घरों को झाड़ा बुहारा साफ किया और फिर वे सुबह का काम जैसे दही मथना हो, ये सब काम करने लगी। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सभी ब्रज की नारियों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर सोने का रथ खड़ा है। अब वे एक दूसरे से पूछने लगी किसका रथ है। अब ब्रजवासिनी स्त्रियां इस प्रकार जब बातें कर रही थी, उन्हें मन में ये तो शंका हुई थी कि हो न हो ये कृष्ण का ही रथ है। आगे की कथा में हम भ्रमर गीत का दर्शन करेंगे, जिसमें उद्धव जी और गोपियों के बीच में संवाद है। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।